हेलो नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंस्टीट्यूट पे आप लोगों के बीच मैथ का लाइव क्लासेस देने के लिए आज जो निर्णय लिया था वो आज से आपको दिया जाएगा। बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक आपको बतलाया जाएगा। आज हम आपके बीच स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का एक ऐसा हड्डी होता है जो आप यदि नहीं जानते हैं तो आपसे मैथ बनना कठिन ही नहीं बल्कि आपके दिमाग से बाहर लगता है। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को जान लीजिए। उसके बाद मैथ के जितने भी चैप्टर हैं मैं एक एक करके आप लोगों के बीच बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। और आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे मैथ को जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल करियर इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोगों आपके बीच बताने वाले हैं नंबर सिस्टम में स्क्वायर, जिसे आप लोग वर्ग कहते हैं। हम स्क्वायर बोले तो आप लोगों को मन में हंसी आ रहा होगा, क्या सर ये सब क्या है? स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है 1 से 20 तक। लेकिन 1 से 20 तक जानने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। ये कंपटीशन का क्षेत्र है। इंटर के बाद कंपटीशन का क्षेत्र बहुत कठिन होता है, जिसमें आपको एक सीट के लिए बहुत से विद्यार्थियों से लड़ना पड़ता है। अगर आप भी उस एक की तरह बहुत विद्यार्थियों की तरह रह गए तो आप भी पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कठिन से कठिन मेहनत करें ताकि आप बहुत ऊंचे तक जाएं। तो चलिए आज स्क्वायर सीखते हैं कि स्क्वायर को बनाया कैसे जाता है। आप जानते भी होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि 02 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन ये होता कैसे है ये आप नहीं जानते होंगे। बस इसी को बताने के लिए मैं आपके बीच 0 लेवल से लाया हूँ। बेसिक क्लासेस में मैं आपको 1 से लेकर 100 तक का आज स्क्वायर निकालने का विधि बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमसे आप लोग तब तक जब तक कि आप लोगों के बीच मेरा क्लास ख़त्म ना हो जाए। सबसे पहले आपको यदि 12 का स्क्वायर निकालने दे दिया जाए तो आप आसानी से बोल दीजिएगा सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन ये कैसा होता है ये आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे जो बच्चे वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं आइए जानते हैं कैसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले 12 को हम 3 स्टेप में बांट लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले को स्क्वायर करते हैं और फिर इन दोनों को गुना कर, इनसे गुना कर तीनों के मान को लिखते हैं। और मेरा थर्ड स्टेप इसका स्क्वायर कर लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप और ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। तो सर ये क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा है? तो चलिए आइए सीखिए कैसे बताया जाता है, ये कैसे आपको करना है। एक आराम से देखिएगा। मैं 12 को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो जैसे कि हम बताए थे कि सबसे पहले लास्ट वाले अंक का स्क्वायर का मान को लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सबसे पहले 4 को लिख लेंगे। फिर दूसरा स्टेप में मैंने आपको बताया कि इन तीनों के बीच को गुना करना है और मान को लिख देना है। तो चलिए करते हैं। 2 गुना 1 2 और 2 गुना 2 2 4। फिर इस मान को लिख लिए। फिर थर्ड स्टेप हम लोग आपको बताए थे कि आगे वाले अंक को स्क्वायर करके मान को लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 144। सर ये 12 का वर्ग तो आसान था तो आपने बता दिया। सर हमें
45 का स्क्वायर जानना है, हमें 50 का स्क्वायर जानना है, हमें 37 का स्क्वायर जानना है, हमें 48 का स्क्वायर जानना है। तो आइए साथियों, मैं वो भी आपको एक सरल तरीके से बता देता हूँ। मैं ऐसा बताऊँगा कि कहीं भी आपको मेरे से सीख कर दोबारा पढ़ना ना पड़े, ऐसा ट्रिक और ऐसा कॉन्सेप्ट। तो हमसे जुड़े ही रहिए सिर्फ जानने के लिए। जैसे कि हो गया 37 का स्क्वायर, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले लास्ट वाला को स्क्वायर के मान को लिखेंगे। तो लास्ट का स्क्वायर करिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 49 में हमें लिखना है 9, बाकी रह गया 4। फिर सेकेंड स्टेप में इन तीनों मान को गुना करेंगे तो 7 गुना 3 21, 21 दूना 42 और बाकी जो रहा था 4, 42 4 46, 46 का 6, बाकी रहा फिर हाथ में 4। फिर थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सबसे अंतिम वाले को गुना कर मान को लिख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 4 13। आप इतना कैलकुलेशन फास्ट तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं बताएगा जितना आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए 37 का तो हो गया। चलिए फिर आपको मैं बताता हूँ 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 47 का स्क्वायर भी बस वही थर्ड स्टेप में मैं करके निकाल सकता हूँ। सबसे पहले लास्ट स्टेप को गुना करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 के मान को लिख दिए, बाकी रह गया 4। फिर इस तीनों को मान को गुना करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप 7 गुना 4 28, 28 दूना 56 और 56 4 60, 60 का बाकी 6 रह गया। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 6 22। इसी तरह से हम आपको सभी मानों को बताएंगे। अगर आप और भी स्क्वायर के मान को सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ जुड़े रहिए। आप देखिए 83 के स्क्वायर के मानों को कैसे बनाते हैं। तो सबसे लास्ट वाले को स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर सेकेंड स्टेप में इस तीनों को गुना करना है तो 8 3 24 दूनी 48, 48 का 8 हाथ में रह गया 4। फिर लास्ट के स्क्वायर को करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68। इसी तरह से हम सभी के मानों को निकालेंगे। तो चलिए, हमने तो आपको बता दिया, अब मैं आपको 2 4 दे रहा हूँ, बनाइए सबसे पहले। उसके बाद फिर आपको आगे भी बताऊंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक और भी। चलिए, आप लोगों के बीच 2 मिनट का टाइम है, बनाइए। मान को आप लिखकर कमेंट में ज़रूर सेंड करें। चलिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ये कोई बड़ा मान तो है नहीं, छोटा सा है, बस 2 मिनट ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो बन गया विद्यार्थियों, अब हम बताएं। चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं, आप लोगों से बन ही गया और एक बार और सीख लीजिए। तो 24 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लास्ट स्टेप को स्क्वायर करके मान को लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का 6, बाकी हाथ में रह गया 1। फिर सेकेंड स्टेप में इन तीनों को गुना करते हैं तो 2 गुना 4 8, 8 दूनी 16 और बाकी मेरा 1 था, 16 1 17, 17 का 7, बाकी फिर रह गया 1। थर्ड स्टेप में हम 2 का स्क्वायर करके उनके मानों को लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और हाथ में जो 1 था वो 5। आप कैलकुलेटर से भी इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। कैलकुलेटर में भी आपको मोबाइल को खोलना पड़ता है, फिर 24 गुना 24 लिखना पड़ता है, तो आप इस मान को समझ पाते हैं, गुना कर पाते हैं। लेकिन आपके परीक्षा के हॉल में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल तो जाने दिया जाता है नहीं, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे शॉर्टली ट्रिक से हमसे सीखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बनाकर ज़रूर भेजिए। और देखिए फिर सेकंड का आंसर क्या होता है देखा जाए। तो सबसे लास्ट स्टेप का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 आएगा, 64 का 4, बाकी रह गया 6। फिर सेकंड स्टेप में इन तीनों को गुना करते हैं तो 2 गुना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 6, 38 का 8, बाकी रह गया 3।
फिर थर्ड स्टेप में इसका गुना करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं सॉरी, तो इसका स्क्वायर करके इसके मान को उसके मान में जोड़कर लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और बाकी रह गया था 3, 4 3 7। आप कैलकुलेटर से भी कर लीजिए, अगर आंसर गलत आए तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए ये आपका 34 है। 34 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो हमसे सीखिए। सबसे पहले लास्ट स्टेप का स्क्वायर करके मानों को लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का 6 बाकी रह गया 1। फिर सेकंड स्टेप में इन तीनों को गुना करेंगे। तो 3 गुना 4 12, 12 दूनी 24, 24 और बाकी 1 रह गया था हाथ में 25, 25 का 5। फिर लास्ट स्टेप में थर्ड वाले को गुना करेंगे। तो और इसके मान को लिखेंगे स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और बाकी मेरा 2 रह गया था, 9 2 11। आप देखिए गुना करके अगर सही है तो, अगर गलत है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि सर ये सब तो हल्का था तो आपने बता दिया, चलिए हमें 85 का बताइए, हमें 86 का बताइए, हमें 88 का बताइए। तो वो भी मैं बता रहा हूँ छात्रों। जैसे कि हो गया 85 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। आप बताइए, जब आपका 12 का स्क्वायर था तो आपको तो याद था कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन जब आपको 85 का स्क्वायर निकालने दे दिया जाए तो आपका माइंड बहुत भारी हो जाता है। सर ये सब तो गुना ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे करने दिया जाए तो आपका दिमाग थोड़ा भारी लगने लगता है। क्या सर आप बचपन वाला काम दे दिए, ये सब कौन करता है। तो आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कैसे 85 का स्क्वायर निकाला जाता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर करके इसके मानों को लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो 25 के मान को लिख दिए और बाकी रह गया 2। फिर थर्ड स्टेप में इन तीनों का गुना करना है। तो 8 25 40 दूनी 80, 80 2 82, 82 का 2 बाकी रह गया 8। फिर लास्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करके इस मान को जोड़कर लिख देना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 और 8 हो गया 72। देखिए आपका 85 का स्क्वायर 7225 आ रहा है कि नहीं। आप कैलकुलेटर से भी इतना आसानी से नहीं निकाल सकते जितना आसानी से आप अपने माइंड में पढ़कर निकाल सकते हैं। 87 का स्क्वायर देखिए कैसे निकाला जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा, अगर जो बना लिए होंगे तो। लेकिन जो नहीं बनाया ये सीखते हैं हमसे। सबसे पहले थर्ड स्टेप का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 के मानों को लिख दिए, 9 बाकी रह गया 4। फिर थर्ड स्टेप में इन तीनों को गुना करेंगे। तो 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, 116 का लिख दिए, 6 बाकी रह गया 11। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 8 64, 64 और 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 6 1 7, 7569। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके इतना मान आ रहा है या नहीं। और देखिए 98 का स्क्वायर भी हम इसी तरीके से कैसे आसानी से निकालते हैं। तो 98 का स्क्वायर सबसे पहले लास्ट स्टेप का स्क्वायर के मान को लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 का बाकी 4 बाकी 6 रह गया, सॉरी 6 हो गया। और सेकेंड स्टेप में इन तीनों को गुना करेंगे। 9 8 72, 72 दूनी 144, 150, 150 का 0 बाकी रह गया 15। फिर लास्ट का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 10 91, 91 और 5 96, 96 04। आप देखिए किसी भी कैलकुलेटर से गुना करिएगा तो इतना आसानी नहीं आ पाएगा जितना आसानी से आप अपने माइंड से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको और भी बताएंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए, लाइन पे ही रहिएगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ स्पेशल केस में। स्पेशल केस जैसे
सर 110 का स्क्वायर कैसे निकालें? सर 125 का स्क्वायर कैसे निकालें? सर 116 का स्क्वायर कैसे निकालें? 102 का स्क्वायर कैसे निकालें? किन से बन जाएगा जी? हाथ उठाइए। चलिए, जिनसे बन जाएगा वो बनाइए, जिनसे नहीं बनेगा हम बताते हैं आपको। स्पेशल केसेस, ये देखिए 110 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखना क्या है, 110 में 100 से ये कितना अधिक है? तो 100 से कितना अधिक है आप ही बताइए? 10। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 के। और यहाँ पे अंतिम में दो मानों को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 100 के अंतर 100 के नज़दीक कितने शब्द आते हैं, कितने अंक आते हैं? 3। तो 3 के बदले 2 अंक को लिखते हैं। जैसे 12 में 12 के सबसे मतलब 2 का स्क्वायर लास्ट वाले करते थे तो 4 आता था, तो फर्स्ट स्टेप को लिखते थे, क्योंकि 2 शब्द आता था 2 अंक, तो 1 अंक को ही लिखते थे। लेकिन यहाँ पे 3 अंक आता है तो 2 अंकों तक हमको लिखना है। तो 10 का स्क्वायर 100 से कितना अधिक है? तो 10। तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आएगा। 100 के अंतिम 2 मानों को लिखेंगे 2 अंकों तक। तो 100 का 00 बच गया हमारा हाथ में 1। फिर 100 से कितना अधिक था? तो 10। उसके बाद आपको करना क्या है, 110 और जितना अधिक है उतना को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ करके इस मानों को जोड़ दीजिए। तो 110 और 10 120 और 1 121। देखिए आप गुना करके इतना आता है या नहीं आता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो रुकिए, हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। 125, जैसे कि इसको कितने स्टेपों में बांटना है? तो सर 125, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + 25। ये 100 से कितना अधिक है? तो 25। तो 25 का स्क्वायर निकालिए, कितना हो रहा है? तो 25 का स्क्वायर होता है, देखिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। स्क्वायर देखिए, जैसे कि 625 आए तो 25 कितना अधिक है? 100 से ये तो 25। तो 25 का स्क्वायर 625 हुआ, लेकिन इसके 2 अंकों को ही लिखना है तो 25 लिख दिए, बाकी रह गया हमारा हाथ में 6। फिर ये देखना है कि 100 से कितना अधिक था, तो 25 अधिक था। तो 125 में आप 25 को जोड़ दीजिए, तो 125 और 25 हो गया हमारा 150, और बाकी कितना था? 6। तो 156। आप कैलकुलेटर से भी गुना करिएगा तो इतना फास्ट नहीं कर पाइएगा जितना आप पढ़कर अपने माइंड से कर सकते हैं। अब देखिए 116 का स्क्वायर सर हम कैसे निकालें? तो इसको भी इसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए। तो 116, 100 से कितना अधिक है? तो 16 अधिक है। तो 16 का स्क्वायर पहले करिएगा। 16 का स्क्वायर होता है 196। 196 का 96 लिख दिए, बाकी का रह गया हमारा हाथ में 1, क्योंकि हमें 2 अंकों तक सब लिखना है। 2 अंकों तक क्यों लिखना है सर? तो जहाँ भी 3 अंक का दिखे तो 2 अंकों के मान को लिखेंगे अंतिम में, और 2 अंक का मान दिखे तो 1 अंक के मान को अंतिम में लिखना है स्क्वायर में। तो 96 लिख दिया। अब 116 में 100 से कितना अधिक है? तो 16 अधिक है। तो 16 116 और फिर 16 को जोड़ देंगे, तो 116 और 16 132, और बाकी का रह गया था हमारा हाथ में 133। 133 को लिख दिए। आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं लाइन। छात्र मैं आप लोगों को 2-4 दे रहा हूं, आप बनाइए, सीखिए। ऐसे बिना बनाए प्रैक्टिस किए आप नहीं सीख सकते हैं, इसलिए सीखने के लिए तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले 2 अंकों का ही देता हूं। चलिए इसका बनाइए, उसके बाद फिर आप लोग 105 का स्क्वायर स्पेशल केस से बनाइए। 112 का
119 का ये सबको बनाइए। ये सब आप बना करके अगले वीडियो में होमवर्क रहा, आप आइएगा तो ज़रूर दिखाइएगा। आपका ये होमवर्क रह गया, अगले वीडियो में इसको आप बना करके लाइएगा और अगले वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ। इसके बाद धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यदि इसी तरह से सीखना चाहते हैं कि सर कितना जल्दी हम बना लें, कितना जल्दी सॉल्व कर लें ताकि मेरा माइंड से भी ना जाए और जल्द में सॉल्व हो जाए, तो फिर हमसे जुड़े रहिए। और हमारा एक चैनल है जो कि यूट्यूब पे के ज़रिए आप हमसे फ्री में सीखते हैं। वो चैनल का नाम है कैरियर इंस्टीट्यूट। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कैरियर इंस्टीट्यूट हैच फर्स्ट ब्लॉग, तो आ जाएगा हमारा चैनल। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डायरेक्ट हम आपसे जुड़ सके जब हमारा लाइव वीडियो चालू हो। और मैं आपको एक छोटा सा शब्द कहना चाहता हूँ, कैरियर इंस्टीट्यूट का डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो हमारा टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है। वो टेलीग्राम पर आप जुड़कर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो नहीं बनता होगा, आप भेजकर हमसे हमारे टीम के द्वारा आप हमारे कैरियर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के शिक्षक हमारे टीम में उपलब्ध हैं। और यदि आप बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा, इसमें तो आपका पैसा कटता ही नहीं है, बस आप हमारा चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक छोटा सा शब्द कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा जितना झुलसता से वो उतना ही निखर कर आता है, कि जो ज़्यादा जितना झुलसता से वो उतना ही निखर कर आता है, झुलसहले तपिश मेहनत की वह हर रोज़ चमकता जाता है, वह हर रोज़ चमकता जाता है। बस विद्यार्थी, आप चमकने के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि आप भी एक ऊंचे शिखर तक जाएं। धन्यवाद।